पूरा देश मोदीमय हो गया है। और अगर हम मोदी के नाम से अगर देखेंगे तो मास्टर डेवलपमेंट इंडिया है। अखिलेश यादव लोगों को गुमराह करते हैं, मुसलमानों को गुमराह करते हैं कि अगर वो भारत माता की जय कह देंगे, वंदे मातरम कह देंगे, उनका ईमान चला जाएगा। और 2027 में आप देखेंगे प्रचंड बहुमत की सरकार भाजपा फिर बनाएगी यूपी में। यूपी से बाहर के लोग जो हैं वो सीख रहे हैं, यहाँ हमने किस तरह से अनुशासन कायम किया, यहाँ किस तरह से हमने विकास किया है, उसका नतीजा है वो जो बाहर दिख रहा है और बिहार वासियों ने उसे अपनाया है। और ये जीत का जो रथ चला है बिहार में ममता बनर्जी को ध्वस्त करते हुए 2027 में अखिलेश यादव के घमंड को तोड़ेगा। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। बिहार चुनाव के नतीजे ने सभी को पूरी तरीके से यहाँ पर चौंका के रख दिया है कि अखिलेश यादव तक ने बयान दे दिया कि ये सारा जो खेल बिहार में हुआ है वो SIR का है। जहाँ जनता ने NDA पर विश्वास जताया, जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे मात्र 150 या 160 ही सीटें NDA पार कर पाएगी, लेकिन यहाँ 190 और 200 तक टच होने जा रही है, यानी लगभग पूर्ण बहुमत यहाँ पर NDA को मिलने जा रही है। लेकिन उसके बाद बयानबाजी चालू हो गई। कोई कह रहा है कि ये खेल SIR का है, कोई कह रहा है कि भैया वोट चोरी हो गई। यानी तमाम मुद्दों पर यहाँ पर बात करेंगे। हम इस समय मौजूद हैं लखनऊ में और जानेंगे कि क्या यहाँ का माहौल मिजाज है, क्योंकि एक बड़ा एक्स फैक्टर बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे, जिन्होंने कई सारी जनसभाएं करी। कई सारी ऐसी वहाँ पे जगहें थी जहाँ पे बीजेपी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अब बीजेपी वहाँ से लीड ले रही है, उन सीटों पर अपना हक जमा रही है और ये प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिला है। और क्या योगी फैक्टर कितना बिहार में काम किया वो आपको दिखेगा। आप जाके देखिए कितनी बढ़त NDA को बिहार में उन इलाकों से मिली है जहाँ कभी बीजेपी दिखी भी नहीं थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ की रैली वहाँ पर होती है और उसके बाद एक बड़ा कमाल देखने को मिलता है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे यहाँ चर्चा शुरू करेंगे और जानते हैं कि आखिर बिहार के इस रिजल्ट ने किस तरीके से अखिलेश यादव तक की भी नींद उड़ा दी। क्या नाम है सर आपका? असरार अहमद है। यहाँ बिहार का रिजल्ट आया जहाँ दिख रहा था कि 160 170 मात्र सीटें मिलेंगी, 200 प्लस पहुँच रहा है, क्या मानते हैं? देखिए, ये विकास की जीत है, ये अनुशासन की जीत है, ये वहाँ की गुंडागर्दी को ख़त्म करने की जीत है। जो पूरी दुनिया का लोकप्रिय नेता हो, पूरा देश मोदीमय हो गया है। और अगर हम मोदी के नाम से अगर देखेंगे तो मास्टर डेवलपमेंट इंडिया है। जहां मोदी है वहीं विकास है। तो जो हमारा विज़न है, जो विकसित भारत 47 तक हमारा जो विज़न चल रहा है ना, मोदी ने करके दिखाया है उस चीज़ को। तो हमने तो वहाँ विकास के नाम पे वोट मांगा है, हमने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के तहत ये जीत है। तो मैं तो बिहार वासियों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने गुंडा राज को ख़त्म करने के लिए ये जीत बनाई है। देखिए, रिजल्ट आया बिहार में, लेकिन ट्वीट आया अखिलेश यादव का, जो कि यूपी की राजनीति करते हैं, कि भैया ये सारा खेल तो SIR का है और इस SIR को हम आने वाले चुनावों के समीप बंगाल में नहीं होने देंगे, उत्तर प्रदेश में नहीं होने देंगे। लेकिन हमने देखा कि यहाँ SIR की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उस SIR को लेकर आप क्या मानते हैं और बिहार के नतीजों ने किस तरीके से अखिलेश यादव की नींद उड़ा दी? अखिलेश यादव सबसे, उनका वहाँ एक भी कैंडिडेट नहीं था, ये सब जानते हैं, फिर भी वो चुनाव प्रचार में गए। देखिए, जो विपक्ष है वो हताशा और निराशा है, वो किस तरीके से जो है बदनाम कर सके और कैसे वो अपनी रणनीति बना सके। यहाँ की जनता जो है वो बिहार की भी जनता और चाहे वो उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव को बखूबी जानती है। अखिलेश यादव क्या करते हैं, अखिलेश यादव लोगों को गुमराह करते हैं। जो हम इस देश में रहते हैं, हम इस देश का खाते हैं, हम इस देश का पीते हैं, हम यहाँ जॉब करते हैं, हम यहाँ नौकरियाँ पाते हैं, तो हम क्या भारत माता की जय नहीं कर सकते? लेकिन वो क्या काम करते हैं कि वो लोगों को गुमराह करते हैं, मुसलमानों को गुमराह करते हैं कि अगर वो भारत माता की जय कह देंगे, वंदे मातरम कह देंगे, उनका ईमान चला जाएगा। चंद तक तथाकथित लोग जो हैं, अगर उनके बहकावे में इस तरह लोग आ जाएंगे, वो तो कठपुतली बन के रह गए हैं। भाई, आपको ज़्यादा ज्ञान है क्या? आप कुरान पढ़ते हैं क्या? आप शरीयत को ज़्यादा जानते हैं क्या कि अगर वंदे भारत मुसलमान कह देगा तो ईमान खारिज हो जाएगा? आप कौन होते हैं तय करने वाले? यहाँ का मुसलमान जो है ना, वो यहीं का खाता है, यहीं का पीता है, यहीं का रहता है और वो मोदीमय होना चाहता है, मेन स्ट्रीम में आना चाहता है। अच्छा, जब बिहार में SIR हुआ, ये कहा गया सभी विपक्षी पार्टियों द्वारा कि भैया ये सीधा वार जो है मुसलमान वोट बैंक पर है, मुसलमानों पर है, उनके ही वोट छाँट छाँट के काटे जा रहे हैं। देखिए, ये झूठ है और अखिलेश यादव इस चीज़ को जानते हैं। वो सिर्फ गुमराह करने के लिए है,
वो कुछ भी नहीं कर सकते। और 2027 में आप देखेंगे प्रचंड बहुमत की सरकार भाजपा फिर बनाएगी यूपी में। अच्छा, बिहार के रिजल्ट अभी ये तय कर रहा है कि 27 में सत्ता यहाँ पर वापस बीजेपी की। जी, जैसे हमने देखा योगी आदित्यनाथ का क्या इम्पैक्ट था बिहार में, कई तमाम रैलियाँ उन्होंने करी, कई ऐसी जगह भी रैलियाँ करी जहां बीजेपी का नाम निशान नहीं था, लेकिन उनकी रैली के बाद वहां पर एनडीए के जो प्रत्याशी थे या बीजेपी के प्रत्याशी थे, हमने देखा वो लीडिंग पर हैं और कुछ सीटें वो जीत चुके हैं। क्या मानते हैं योगी आदित्यनाथ का कितना बड़ा इम्पैक्ट इन बिहार चुनावों में रहा? देखिए, यूपी में हमने गुंडा राज को ख़त्म किया है, यहाँ हमने सुशासन कायम किया है। और जो मोदी जी का वो स्लोगन था ना, सेवा और सुशासन और गरीब कल्याण, उसके तहत हमने यूपी में काम किया है और उसी का नतीजा है। यूपी से बाहर के लोग जो हैं वो सीख रहे हैं यहाँ हमने किस तरह से अनुशासन कायम किया, यहाँ किस तरह से हमने विकास किया है, उसका नतीजा है वो जो बाहर दिख रहा है और बिहार वासियों ने उसे अपनाया है। सर, ये बड़ी जीत है एनडीए की, खासकर बीजेपी बड़ी बहुमत में है इस पूरे गठबंधन। देखिए, माननीय मोदी जी की ये अपनी जो है नीति थी, जो कि उनके स्वच्छ बिल्कुल विकास की सरकार थी, वो चली है। और जिसको लेके विपक्ष दुनिया के जो है अपना भ्रम फैला रहा था, जिसको लेके उनकी असफलता हुई और विजय की जीत हुई, सच्चाई की जीत हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आते ही अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि ये एसआईआर का खेल है, जो एसआईआर हुआ ये उसका खेल है, अब इसको यूपी में नहीं होने देंगे। एसआईआर की जो शब्दों की बातें हैं वो भी 24 घंटे की या 2 दिन की हैं और चुनाव चल रहा 2 महीने से। ये तो उनकी सारी बातें अपराजय की निशानी है कि वो पराजय हो चुके हैं, उनकी नीति फेल हो चुकी है, उनका महागठबंधन फेल हो चुका है। अब सारी नज़र 27 के चुनाव पर हैं यूपी के, क्या देखते हैं? जो आज आप देख रहे हो 27 के चुनाव में होगा, 27 चुनाव में बिल्कुल भरपूर सफलता मिलेगी हमारे एनडीए को। कहा गया कि एसआईआर में मोस्ट ऑफ मुस्लिम वोट काटे गए, बीजेपी ने साजिश रची। एसआईआर को लेके एक सफलता है, एक अच्छी सफलता है। हम लोग को अपने मतदाता सूची के अंदर शामिल किया जाएगा और सारी चीज़ों की बिल्कुल सिस्टमेटिक मामला किया जाएगा और जिसको लेकर अल्पसंख्यक में खुशी की लहर है, जिसका संदेश हम लोग घर घर पहुँचा रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? शादाब आलम। क्या कहेंगे शादाब आलम जी, बिहार में एनडीए की बड़ी जीत होने जा रही है, लगभग फैसला हो चुका है कि एनडीए की सरकार आएगी, योगी आदित्यनाथ ने कई सारी तमाम रैलियां करी, क्या असर दिखा उसका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सुशासन के नाम पे या जो विकास है उसके नाम पे वोट मांगती है, ना कि धर्म पे आधार पे। तो आप देख रहे होंगे जितने भी चुनाव अभी हुए हैं पिछले 1 साल में, तो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत हुई हर जगह। तो आगे भी इस तरह जितने भी आने वाले चुनाव हैं, आगे 2026 में भी चुनाव हैं 2-3 स्टेट में, खासकर बंगाल पे फोकस हम लोग का है कि इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनाना है। मैं आपको टूकूंगा, 2025 का ये बिहार का रिजल्ट आया, उसके बाद अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं कि ये सारा खेल एसआईआर का है और एसआईआर ये एनडीए के पक्ष में आया है, लेकिन इस एसआईआर को हम ना तो लखनऊ में होने देंगे और ना ही होने देंगे बंगाल में। देखिए, इससे चुनाव से ईसाई से क्या मतलब, वो समझ नहीं आता मुझे किस मानसिकता के लोग हैं जो उल्टी सीधे उलझुल बयान देते हैं। उनको हार स्वीकार कर लेना चाहिए, ये स्वीकार नहीं करने की वजह से ये उलझुल बयान दे रहे हैं। क्या नाम हुआ सर? हमारा नाम शहनशाह हुसैन है, नगर में हम हैं। क्या कहेंगे, बिहार में एक बड़ी जीत एनडीए की दिख रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान है। हर आदमी को सुविधाएं दी जा रही हैं, खासकर गरीब और कुचले लोगों को ज़्यादा सुविधाएं दी जा रही हैं, बड़े लोगों को रोज़गार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं। तो ये सब विकास और रोज़गार के ऊपर ही बिहार में जो है सरकार प्रचंड बहुमत से बनी है और बन रही है। अच्छा, क्या मानते हैं, जैसे मीसा भारती ने कहा जब योगी आदित्यनाथ लगातार रैलियां कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भैया योगी की क्या ज़रूरत है, क्यों उनको भाड़े पर बुलाया जा रहा है। फिर ये हमने देखा कि खेसारी लाल यादव लगातार राम मंदिर पर बयान दे रहे थे, वो नुकसान हुआ उनको? देखिए, माननीय योगी जी का जो राज है उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे शासन जो है बहुत बढ़िया चल रहा है, हर आदमी को सुरक्षा दी गई है। यही वादा उन्होंने बिहार में करवाया कि हम हर आदमी को सुरक्षा देंगे, रोज़गार देंगे और ख़ासतौर महिलाओं को जो है हर तरीके की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। इसलिए वहाँ पे प्रचंड बहुमत से वोट पड़े और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़े। तो क्या मान रहे हैं कि 2025 की जो जीत है एनडीए की, बीजेपी की, वो ये सुनिश्चित करवा रही है कि 27 में भी फिर दोबारा रिपीट होगी बीजेपी? माननीय भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की 2027 में प्रचंड बहुमत से जीत होगी और बहुत बड़ी सरकार बनेगी। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं अम्बेश मिश्रा हूँ, बीजेपी का। क्या देख रहे हैं कि अभी एनडीए ने बड़ी बढ़त बना ली है, बीजेपी उसमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है बिहार इलेक्शन में, कैसे देखते हैं उसको? देखिए, ये
जो वहाँ पर एनडीए की सरकार ने मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो कार्य हुआ है, जनता के दिल में नीतीश और मोदी जी की छवि जो बनी है और सुशासन की जो छवि बनी है, बिहार की जनता ने धर्म, जाति, पंथ, संप्रदाय के भ्रम को तोड़ते हुए एक प्रचंड जीत दिया है। और ये जीत का जो रथ चला है, बिहार में ममता बनर्जी को ध्वस्त करते हुए 2027 में अखिलेश यादव के घमंड को तोड़ेगा। यहाँ वो अखिलेश यादव कमेंट कर रहे हैं कि भैया ये सारा खेल तो एसआईआर का है, कि इसमें कुछ गड़बड़ी की गई है। ये एसआईआर बहुत सख्ती से लागू होगा, अखिलेश यादव भ्रम में ना रहें। और अगर इन लोगों ने कोई गड़बड़ी की तो उसका उन लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या कहेंगे, योगी आदित्यनाथ बिहार में बड़ी चुनावी सभाएं करते हैं और उसका रिजल्ट देखने को मिलता है कि वहाँ हम खुद बिहार में मौजूद थे। हम जिस रैली में जाते थे योगी आदित्यनाथ की, वहाँ बुलडोजर बाबा की जय जयकार होती थी, बुलडोजर लोग आते थे, उस पर सवार होकर आते थे। क्या मानते हैं कितना उनका रहा बिहार चुनाव को लेकर दबदबा? महाराज जी का पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में इनका जो उत्तर प्रदेश में इन्होंने शासन करके दिखाया है, उसका प्रभाव हर जगह है। यही कारण रहा है, अभी आपने ही कहा कि जहाँ जहाँ मतलब बीजेपी का कमज़ोर थी, वहाँ जहाँ रैली हुई महाराज जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की, वहाँ अच्छा परिणाम आया। ये कर सकते हैं इनका, महाराज जी का जो भी बात बोलते हैं वो आम पब्लिक तक हृदय में उतरती है। और बहुत अब इनका महाराज जी की वजह से ही उन सीटों पर बढ़त मिली एनडीए का रिजल्ट जैसे जैसे सामने आ रहा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि ये सारा खेल एसआईआर का है और इस एसआईआर को हम ना यूपी में सफल होने देंगे, ना पश्चिम बंगाल में सफल होने देंगे। और क्या उनको अभी से ही 2027 का डर सता रहा है? देखिए, एसआईआर का मुद्दा जो है वो ये पार्टी से कोई मतलब नहीं है, वो चुनाव आयोग का प्रकरण है। चुनाव आयोग का उनका निर्णय है, वो पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं। किसी अखिलेश या किसी और कहने से या तेजस्वी कहने से एसआई नहीं रुकेगा। एसआईआर के कई फायदे हैं।